सो गाइज वेलकम। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। क्यों? क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ के लिए हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे यूपीएससी के मोस्ट ऑफ आरटीज में ऐसा होता है कि सिलेबस बाद में आता है। ठीक है। जब एग्जाम डेट आती है उसी टाइम एक सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा जिसमें सिलेबस आएगा। तो हम लोग तैयारी कैसे करते हैं? हम लोग पिछले सालों का हम लोग सिलेबस देखते हैं और उस सिलेबस के बेस पे हम अपना तैयारी शुरू करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब बाद में सिलेबस आए तभी हम पढ़ना शुरू करें? हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर एग्जाम के एक डेढ़ महीना ही बचता है, इतने कम टाइम में सिलेबस हो नहीं पाता है। तो हमारे पास ओनली ऑप्शन विच इज अवेलेबल विद अस कि हम पिछले सालों से हम लोग सिलेबस लेके हम लोग आगे बढ़े। ठीक है। अब अगली चीज, इससे पहले पेपर डीआरडीओ ने एडमिन ऑफिसर का पेपर, सॉरी यूपीएससी ने डीआरडीओ के लिए एडमिन ऑफिसर का पेपर कब कंडक्ट किया है? तो इससे पहले पेपर हुआ था 9 मार्च 2024 को। उससे पहले कब हुआ? 17 जुलाई 2022 को। ठीक है। उससे पहले भी डीआरडीओ के लिए पेपर हुआ है। कब कब हुआ है? उससे पहले 2016 के लिए हुआ है, 2015 में हुआ है डीआरडीओ के लिए। फिर 2018 और 2019 में भी हुआ है, एक बार बीआरओ के लिए और एक बार जीएसआई के लिए, बट वो एडमिन ऑफिसर था। और सारे एडमिन ऑफिसर का सिलेबस यूजुअली सेम रहता है, यूजुअली। ठीक है। सो दिस इज द बैकग्राउंड। अब इस सिलेबस में हुआ क्या है? हमारी सेंस क्या बोलती है? हमारी सेंस ये बोलती है कि जो पुराने वाला सिलेबस है मार्च 2024 वाला, तो यही सिलेबस हमारा कब होगा? जो हमारा एग्जाम होने वाला है। अब हम बात किससे कर रहे हैं? 2026 में क्या होगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है। तो मार्च 2024 में जो सिलेबस था, तो वही हमारा सिलेबस होना चाहिए। ठीक है। और वो सिलेबस क्या है? वो सिलेबस हमारा ये वाला है। ठीक है। जिसमें क्या है? इंग्लिश है, एचआर है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, एफएम है, आरटीआई है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जनरल साइंस है, डेवलपमेंट इश्यूज है, पब्लिक एड है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है, पॉलिटी और करंट इवेंट है। ठीक है। ये हमारा सिलेबस है। ये सिलेबस कौन से वाला है? ये सिलेबस वो है जिसके बेस पर कब पेपर हुआ? जिसके बेस पर पेपर हुआ मार्च 2024 में और जुलाई 2022 में, और यही सिलेबस 2022 में 2026 में आने की संभावना है। और इसी के बेस पे हमने अपना पूरा कोर्स बनाया है। अब अब कुछ कुछ नई चीजें भी हैं जो कि मैंने आपको समरी बता दिया है, लेकिन अब कुछ और चीजें भी हैं जो हमें थोड़ा सा जान लेनी चाहिए कि बदलाव भी हो सकता है तो, और क्यों हो सकता है, स्टोरी क्या है। ठीक है। सो गाइज, अब हुआ क्या है? अब 2025 में एक नोटिफिकेशन आया, किसका? अगेन एडमिन ऑफिसर का ही आया। किसके लिए? नेवल हेडक्वार्टर के लिए। ठीक है। इसका अब इसका यूपीएससी ने इसका क्या किया? यूपीएससी ने अब जो ये 2000 कब में, अब इसके लिए जो 2026 में जो ये पेपर होने वाला है, एडमिन ऑफिसर के लिए एग्जाम है, नेवल हेडक्वार्टर का एग्जाम है, इसके लिए यूपीएससी ने सिलेबस बदल दिया है। किससे बदल दिया है? जो सिलेबस हमारे पास है, जो मैं इस सिलेबस की बात कर रहा हूं, ये वाला जो सिलेबस है हमारा, इससे यूपीएससी ने सिलेबस बदल दिया है। सो गाइस, अब क्या है कि पहले यूपीएससी ने क्या किया था? 19 जो जो अपने इससे पहले वाले पेपर थे, कौन से वाले? जो 15, 16, 18, 19 में जो पेपर थे उनमें कोई सिलेबस था। 2022 में सिलेबस बदल दिया है यूपीएससी ने, बाय द वे। फिर वो सिलेबस चला 22 में, 24 में। हम बात कर रहे हैं 26 में क्या होगा। अब एक दूसरा एडमिन ऑफिसर एग्जाम हो रहा है फॉर समबडी एल्स, किसके लिए? नेवल हेडक्वार्टर के लिए। और इसमें यूपीएससी ने सिलेबस को बदल दिया है। तो इन अ वे, इससे ये बात दिमाग में एकदम चमकती है कि क्या अब डीआरडीओ में ये वाला सिलेबस अडॉप्ट तो नहीं हो जाएगा? तब अब मैं आपको तीन सिलेबस दिखा रहा हूं। सिलेबस नंबर 1, सिलेबस नंबर 2 और सिलेबस नंबर 3। अभी तक मैं आपको क्या बोलता आया हूं कि सिलेबस नंबर 2 है, उसी के बेस पे हमें 2026 की तैयारी करनी है, और जो कि हमने कोर्स भी हमने वैसे बनाया है। ठीक है। अब लेकिन क्या, अब ये जो 3 नंबर सिलेबस है वो अब ये तो नहीं दे देगा यूपीएससी वाले? करने कुछ भी कर सकते हैं, एंड वी कांट, वी डोंट नो बाय द वे। ठीक है। लेकिन इस एग्जाम में क्या खास बात हुई है नेवल हेडक्वार्टर वाले में? ठीक है, कि इस एग्जाम को ना यूपीएससी ने इसमें 3 एग्जाम क्लब कर दिए। कौन कौन से? एक लद्दाख के लिए अकाउंट ऑफिसर का, और एक मैनेजर सीएसडी।
और एक जो एडमिन ऑफिसर नेवल हेडक्वार्टर होता है। सो इन तीनों एग्जाम को कंबाइंड करके एक नया सिलेबस बना दिया, क्योंकि यूपीएससी का 3 पेपर कराने का मन नहीं था। और ये पेपर होगा 27 सितंबर 2026 को। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जो कि हमें लगता है कम है, जिसकी पॉसिबिलिटी रिमोट है, कि शायद ये वाला सिलेबस यूपीएससी बाद में हमें उठा के दे दे। ठीक है, जो मैंने 3 नंबर आपको सिलेबस बताया, मैं आपको दिखा भी देता हूं। सो सिलेबस नंबर 1 की तो बात करेंगे नहीं, वो आउट ऑफ पिक्चर है, सिर्फ 2 और 3 की हमारा कंफ्यूजन है। ठीक है। सो गाइज ये हमारा तो ये हमारा सिलेबस 2 है। कौन सा? सो दिस इज माई 2 एंड दिस इज माई 3। दिस इज माई 3। तो वापिस आते हैं। तो हमें हमें ऐसा लगता है, एंड वी माइट बी रॉन्ग, बट आई हैव टू शेयर विद यू वट एवर वी फील एट ह्यूमन पेरिटस। हमें ऐसा लगता है कि नंबर 3 सिलेबस नहीं होना चाहिए, नंबर 2 सिलेबस होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि नंबर 3 सिलेबस में क्या किया गया, 3 डिफरेंट एग्जाम्स को कंबाइन किया गया। कुछ कुछ अकाउंट ऑफिसर की नीड थी, कुछ मैनेजर सीएसडी वाला मेटल मैनेजमेंट घुसा दिया उसने, और उनको मिला के उसने एक सिलेबस बना, जिसके बेस पे 3 नंबर सिलेबस हमारे सामने आया, जो जो हो रहा है। लेकिन इसमें 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 एडमिन ऑफिसर वर्ड है, याद रखना। ठीक है। अब क्योंकि इन तीनों को मिला के बनाया गया है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि 3 नंबर सिलेबस नहीं आना चाहिए, 2 नंबर सिलेबस ही आना चाहिए। अब मैं अपनी बात को काटता हूं दोबारा से फिर। ठीक है, अगेन सी गाइस, आवर आइडिया इज टू गिव यू कंप्लीट पिक्चर, फिर आप भी अपना मन बना सकते हो कि अगर मेरी बात सही होती 1 मिनट के लिए, ठीक है, तो मेरा मेरा लॉजिक क्या है कि क्योंकि 3 एग्जाम को कंबाइन किया गया, और इसलिए वो नया सिलेबस है, अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिस इज माई लॉजिक। नाउ आई टेल यू वेयर माई लॉजिक फेल्स। ठीक है। जब जुलाई 2022 में पेपर हुआ, ठीक है, तो सिलेबस बदला गया। क्यों बदला गया? पहले कोई एडमिन ऑफिसर का सिलेबस था। ठीक है। सो जुलाई 2022 में सिलेबस इसलिए बदला गया था क्योंकि यूपीएससी को उस टाइम भी जो एडमिन ऑफिसर का एग्जाम है, उसको इन्होंने कंबाइन कर दिया था ईएसआईसी डीडी के एग्जाम के साथ। ठीक है। इसका मतलब सिलेबस पे 2022 से बदल दिया। लेकिन फिर 2024 में जब पेपर हुआ, सो दे डिडंट रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल सिलेबस। वो जो बदले हुए सिलेबस के साथ ही आगे बढ़ गए, और उसमें 2000 मार्च 2024 का पेपर है जो एडमिन ऑफिसर के लिए हुआ था, उसके साथ ही वो लोग आगे बढ़े। सो अगेन नाउ माई लॉजिक इज फेलिंग। ठीक है। सो अब दोनों साइड की स्टोरीज है। ठीक है, मेरा मतलब है कि हमारे पास दोनों साइड के आर्गुमेंट हमारे पास हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि सिलेबस नंबर 2 ही सिलेबस अपना होना चाहिए, और सिलेबस नंबर 3 हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हम इस बात पे आते हैं कि हमें तो तैयारी करनी है, राइट? इतना सारा उसमें ज्ञानबाजी के चक्कर में पढ़ने के अलावा हमें तो डिसाइड करना है कि भाई करना क्या है, कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। सो अब मैं इस बात पे आता हूं कि अगर मैं 2 की पढ़ाई कर लूं, और बाद में अगर 3 में मैं 3 आ जाए, देन वेयर डू आई स्टैंड? अगर मैंने 2 की मैंने सारी पढ़ाई कर ली, तो और बाद में 3 आ गया, तो फिर होगा क्या मेरे साथ? ठीक है। अगर मैंने 2 को सिलेबस मान के, जो कि हमने बनाया, ह्यूमन पैटर्स ने भी जो कोर्स बनाया, ठीक है, तो अब अगर हमने 2 की पढ़ाई करके मैंने अपना पढ़ाई शुरू कर दी, और बाद में पता चलता यूपीएससी ने तो 3 को अडॉप्ट कर लिया है। सो क्या क्या नया आएगा, पहले उसकी बात करते हैं। सो गाइस जो नया आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड होगा, विच इज मेटल मैनेजमेंट। इसका मतलब मिस आउट तो कुछ नहीं होगा। दिस इज द रीजन हमने 2 को क्यों चूज किया। बाय द वे, हमने 3 भी दे दिया वैसे तो, क्योंकि एक ही टॉपिक था, तो हमने इन अ वे, हम जो आपको कोर्स दे रहे हैं ह्यूमन पैटर्स पे, 2 और 3 हम दोनों मिला के हम दे रहे हैं आपको। ठीक है। लेकिन अगेन नाउ दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन। ठीक है, हम वापस आते हैं। ठीक है। तो जो अब अगर मैंने वंस अगेन अगर मैंने 2 की सारी पढ़ाई कर ली, और सडनली यूपीएससी बोलता है कि 3 तुम्हारा सिलेबस है, 2 नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक ही कीवर्ड है जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, विच इज मेटल मैनेजमेंट। और क्या क्या मैं बिना बात के पढ़ लूंगा? कुछ ऐसा भी है ना जो कि हट जाएगा, राइट? वो हटेगा क्या क्या, उसकी बात करते हैं। सो क्या जो जो चीज हटेंगी, अगर मैंने ऐसे कर लिया, मार्केटिंग ऐसा होगा जो मैंने बिना बात के पढ़ लिया, आरटीआई मैंने बिना बात के पढ़ लिया, वैसे 2 दिन का टॉपिक है खैर वैसे तो, जनरल साइंस बिना बात के पढ़ लिया, पब्लिक एड बिना बात के लिए पढ़ लिया,
फ्रीडम मूवमेंट बिना बात के लिए पढ़ लिया, और इंडियन यूनियन बिना बात के लिए पढ़ लिया। सो गाइस ये वो टॉपिक्स हैं जो बिना बात के मैंने पढ़ लिए, क्योंकि मैंने 2 को चूज किया था, लेकिन यहां तो 3 आ गया। ठीक है, ये तो पहली पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि 3 सिलेबस अडॉप्ट हो गया और 2 नहीं हुआ। ये सॉरी, 1 सेकेंड, दोबारा बोलता हूं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने 3 की पढ़ाई कर ली और कल को सिलेबस 2 आ गया, फिर क्या होगा? फिर गाइस क्या होगा? फिर आपको ये सब फिर बैठ के पढ़ना पड़ेगा आखिरी महीने में, जो मैंने काटा है। मार्केटिंग, आरटीआई, जनरल साइंस, पब्लिक एड, फ्रीडम मूवमेंट और इंडियन इंडियन पॉलिटी, ये सारा फिर में पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग विद 2। 2 में मैक्सिमम नुकसान क्या होगा कि हम थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लेंगे, ठीक है, लेकिन दैट विल नॉट पुट अस इन अ डेंजरस पोजिशन। अगर मैं 3 का सिलेबस करता हूं तो लॉट ऑफ थिंग्स विल बी लेफ्ट ओवर। ठीक है। सेकेंड थिंग गाइज कि अ, आप लोग अगर आपको बिल्कुल ही आपको ऑप्टिमाइज करना है, आपको ऐसा करना है कि भाई नहीं मैं फालतू नहीं पढ़ूंगा और ये वो, बिल्कुल ही आपकी जान चली जा रही है पढ़ाई करने में, फिर आप एक काम करो कि जो पक्का है वो वो पढ़ लो। बाकी लास्ट के 1.5 महीने में देख लेना पक्का क्या 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 है। इंग्लिश पढ़नी है, एचआर पढ़ना है, एचआर का पार्ट ओबीबीओ पढ़ना है, अकाउंटिंग पढ़ना है, एफएम पढ़ना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट इवेंट, डेवलपमेंट इश्यूज, ये मतलब दोनों में है ये। फिर आप ये कर लो। अगर किसी को बिल्कुल ही भी मेरे तो पढ़ाई में जान चली जा रही है तो वो ऐसे कर सकता है। अब गाइज इस बात की भी एक रिमोट पॉसिबिलिटी है क्या, कि कहीं ये आपका पेपर 27 सितंबर वाले में तो नहीं जोड़ देंगे? मतलब देर इज नो रीजन वाई दे शुड नॉट डू इट। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे अरे अभी इतना कम टाइम बचा है। गाइज यूपीएससी ने लेस देन 3 मंथ्स में भी पेपर कराया है। जाके देख लो 2023 में जो हुआ था, फरवरी मार्च के आसपास, शायद ईपीएफओ का था 23-24 में, जाके देख लेना। तो तुम्हारी लास्ट डेट 29 मई है। ये भी हो सकता है कि जून के महीने में नोटिस आ जाए कि सितंबर में पेपर है, मतलब इसी पेपर में तुम्हें जोड़ दे 27 सितंबर को। तो ये भी एक बहुत रिमोट है, पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है। सो गाइस ये पूरा सिलेबस को लेके पिक्चर है। हम लोग क्या कर रहे हैं ह्यूमन पैराडाइज पे, हम आपको 2 का सारा सिलेबस हम लोगों ने दे दिया है जो 2 का है, प्लस मेटल मैनेजमेंट भी हमने आपको दे दिया है, ताकि आप लोग अपना पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। और बाकी अब कैसे प्रायोरिटाइज करना है, क्या पहले पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप खुद भी ज्ञानी आदमी हो, आप खुद अपना फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज अबाउट सिलेबस। सब लोगों को ध्यान से ये वीडियो जरूर देखना चाहिए समझने के लिए कि क्या स्टोरी है, क्या हो सकता है। एंड कुछ भी क्वेरीज है प्लीज गेट बैक टू अस। और अगर आपके पास कुछ इनसाइडर खबर है कि हाँ नहीं यही सिलेबस है, तो इस वीडियो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, आपका स्वागत है। बाकी लोगों को भी हम बता देंगे। हमारे पास कुछ इनसाइडर नहीं है, हमारा सारा ज्ञान बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा है, हमारा खुद का कोई ज्ञान नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।